इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, अब विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी बागी हो गए हैं, क्या कुछ स्थिति बनती फिलहाल नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए सिका झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ये विधानसभा में सदन के पटल पर भी रखने का कार्य किए हैं, चाहे वो अपने ही सरकार में यानी कि अपने ही पार्टी में रहते हुए भी जनता के मुद्दे को उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से राजमहल सीट को लेकर के यानी कि राजमहल की जनता के मुद्दों को लेकर के और इनके तेवर जो है वो बगावती दिख रहे हैं। कल जेएमएम ने 2 सीटों पर और घोषणा कर दी है। एक जो है राजमहल की सीट की बात की जाए और दूसरी सिंहभूम की बात की जाए जहां से जोबा मांझी हैं। तो ऐसे में राजमहल की सीट को लेकर के सर आप लगातार जो है मुखर रहे हैं, राजमहल की जनता के लिए मुखर रहे हैं। कल से जो स्टेटमेंट चल रहा है, जो खबरें चल रही हैं लगातार मीडिया में, आखिर क्यों आपत्ति है विजय हांसदा से? देखिए, विजय हांसदा पर मेरा आपत्ति नहीं है, पूरे लोकसभा के लोगों का आपत्ति है ये। और चूंकि बोरियो विधानसभा राजमहल लोकसभा में आता है एक विधानसभा, क्योंकि हम वहाँ लगे हुए रहते हैं, सटे हैं, हम पूछते हैं, लोगों को जानकारी मिलती रहा कि विजय हांसदा को हम लोग देखना तक नहीं चाहते, ऐसा लोग बोलता है। और देखते भी है तो एक ठेकेदार के रूप में उसको हम लोग देखते हैं, बड़ा ठेकेदार के रूप में। तो चारों तरफ से भाई अपने से भी बहुत गाँव गया, बहुत दूसरा विधानसभा में भी, वहाँ कई लोगों का, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सारे लोगों का एक स्वर में यही है कि यहाँ चेहरा बदला जाए। तो हम भी चाहते थे कि चेहरा बदलना चाहिए, पार्टी का मान सम्मान इज्जत कैसे बचेगा, ये झंडा कैसे बुलंद रहेगा। और इसी को लिए मैंने पार्टी को भी अवगत करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी हमने कहा है, बसंत सोरेन को भी कहा है, नलिन सोरेन को भाई, स्टीफन मरांडी को भी हमने कहा है। तो लेकिन ये किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अंततः हम फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमको टिकट दिया जाएगा, तीर धनुष छाप दिया जाएगा। बट आज कल हम चले के मन बना के चले थे। अच्छा, बीजेपी यह कह रही है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना काल से ही पार्टी में हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन पार्टी ने विश्वास भरोसा नहीं जताया। और ये देखिए आपके साथ अन्याय, यानी कि बीजेपी के स्टेटमेंट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बात को छोड़िए, सारे झारखंडी लोग जानते हैं, सारे नेता लोग जानते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का चेला है। और मैं शुरू से बार बार इस बात को बोलते रहा हूँ, उन्होंने उंगली पकड़कर हमें राजनीति सिखाया है। और उन्होंने कहा है कि कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है, जहाँ गलत होगा वहाँ बोलना है। मैं उसी चीज़ को करता हूँ। तो मैंने सारे बहुत जगह क्षेत्र में घूमते हुए लोगों से यही पाया कि लोग चाहते ही नहीं है उसको। और इसी के लिए आज हम घर से कल हम निकले थे कि जाकर के डायरेक्ट सीएम से बात करेंगे और हमारे नेता लोगों से बात करेंगे कि भाई इस सीट को लोग चाह रहे हैं कि नेता चेहरा बदले। अगर हम नहीं तो कोई दूसरा भी होता तो फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा, आगे सर आपका एक्शन क्या होगा? जनता का क्या मिजाज है? जनता के अनुरूप आप कार्य करते हैं? जनता के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप एक विकल्प के रूप में आए हैं और हम लोग आपका स्वागत करते हैं और समय रहते हैं आप स्टेप लीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। मतलब आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? बिल्कुल, जनता जनार्दन के कहने के मुताबिक मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के मूड में है। और किसी भी दल से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और इंडिपेंडेंट में जनता जनार्दन का जो आवाज है, हमको पूरा विश्वास है, लोग साथ दे रहे हैं, देंगे भी। और पूरा विश्वास है कि सीट को हम निकाल लेंगे। देखिए, कशिश न्यूज पर हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सिखा, ये बड़ा बयान है लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना काल से ही पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब जो है इनके बगावती तेवर दिख रहे हैं। और इनका कहना है कि हम जनता के लिए, जनता के मुद्दों को लेकर के और ये निर्णय लेना पड़ रहा है, निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव ये लड़ेंगे। ये एक बड़ी खबर है विजय हांसदा के खिलाफ। देखिए, विजय हांसदा की मुश्किलें बढ़ सकती है। अच्छा, बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं वहां से सर? बीजेपी के कैंडिडेट है, ताला मरांडी है। उससे कोई लेना देना नहीं है हमको, वो पार्टी ने उतारा है उनको। अब जनता जनार्दन तय करेगी। और हम तो खास करके ये झारखंड मुक्ति को बचाने के लिए हम प्रयासरत है। सरकार को हम बोलते रहे, पार्टी के लोगों को हमने करते रहा, लेकिन अब तो नहीं कर दिया। लेकिन अंततः वहाँ के जनता जनार्दन की आवाज, चंपई सोरेन जी से आपने बातें रखी थी? मैंने बात इसलिए हमने बहुत अच्छा किया था, उन्होंने उसी दिन हम लोग राष्ट्र में बैठने बात की और हमने कहा
कि आप और मुख्यमंत्री जी हमने हैं, कहा आप अपने से पता कि कर आप लीजिए। आपका मुख्यमंत्री बहुत जी हैं, आप अपने से पता कर लीजिए। आपका बहुत सारा हेड्स है, पता करिए। अगर विजय हंसदा जीतेगा तो लॉबी डेवलप चुप रहेगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, खास करके राजमहल संसदीय क्षेत्र से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन ये मुद्दा अभी भी बरकरार है, विजय हांसदा जी वो कार्य नहीं कर पाए हैं? देखिए, वहां के लोगों ने कार्य किया, वो लोग तो देखा ही नहीं। 10 साल में उनका चेहरा लोगों ने नहीं देखा, सब जगह। तो लोग चाह रहे हैं कि चेहरा चाहिए यार। जेएमएम के लोग हैं, लोग जेएमएम से हम लोग वहां जीते भी हैं। अगर पार्टी आप पर निर्णय लेती है तो? क्या निर्णय लेगी पार्टी? निर्णय लेना है तो ले ले। सही अगर हम बोल रहे हैं, पार्टी को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, तो निर्णय लेते लेने दीजिए उसको। हमको से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए शिखा, जो तौर और आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि राजमहल जो संसदीय लोकसभा क्षेत्र है, वहां से ये चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। किसी भी बिल्कुल बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।